नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी। आइए देखते हैं इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सोनालिका ने कृषि ओडिशा प्रदर्शनी में किया एक नए ट्रैक्टर का लॉन्च। ऑटो एनएक्सटी ऑटोमेशन ने चंडीगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो में किया सेल्फ ड्रिवन ई ट्रैक्टर का अनावरण। छोटे और मध्यम ट्रैक्टर प्रोटोटाइप का पहला बैच भारत ने रूस को भेजा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने कहा, ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ कीटनाशक के छिड़काव तक ही सीमित नहीं, जैविक व प्राकृतिक खेती में भी जबरदस्त स्कोप। गरुड़ एरोस्पेस ड्रोन स्टार्टअप ने सीरीज ए फंडिंग में हासिल किए $22 मिलियन। पूर्व सोनालिका मार्केटिंग ऑपरेशंस हेड अरविंद सैनी हुए वीएसटी ट्रैक्टर टिलर्स में शामिल। दिसंबर 2022 में वीएसटी टिलर्स की स्टैंड अलोन नेट बिक्री रही 213.69 करोड़ रुपए। सरकार ने किसान ड्रोन प्रचार के लिए जारी की 127 करोड़ रुपए की धनराशि। KITSW ने पेश किया पहला ड्राइवरलेस ऑटोमेटेड ट्रैक्टर। टैफे ने कृषि में नए विचारों को पहचानने के लिए लॉन्च किया मेसी डायनास्टार कॉन्टेस्ट 2023। FMC ने भारतीय किसानों के लिए पेश की ड्रोन स्प्रे सेवाएं। आइए अब रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। हाल ही में चल रही कृषि ओडिशा प्रदर्शनी में सोनालिका ट्रैक्टर ने टाइगर DI-54WD ट्रैक्टर का लॉन्च किया। ट्रैक्टर का अनावरण माननीय कैबिनेट मंत्री कृषि और किसान सशक्तिकरण व मत्स्य पालन और ARD श्री रणेंद्र प्रताप स्वैन और श्री प्रेमचंद्र चौधरी कृषि और खाद्य उत्पादन निदेशक ओडिशा सरकार की उपस्थिति में किया गया। टाइगर DI-50 मॉडल को यूरोप में डिजाइन किया गया है और यह असाधारण शक्ति, प्रदर्शन और दक्षता का दावा करता है। साथ ही यह आधुनिक ओडिशा के किसानों की बढ़ती जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम रहेगा। भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर वेंचर ऑटो एनएक्सटी ऑटोमेशन ने हाल ही में चंडीगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो में अपना सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर प्रदर्शित किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 प्रदर्शनी मैदान में PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इस इलेक्ट्रिक वाहन एक्सपो का आयोजन किया गया था। कैबिनेट राज्य मंत्री डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर और हरियाणा के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला सहित पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की पत्नी ने एक्सपो का दौरा किया और क्षेत्र में EV की तेजी से तैनाती पर जोर दिया। मंत्रियों ने ऑटो एनएक्सटी ऑटोमेशन के इलेक्ट्रिक सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर पर सवार होकर उसका परीक्षण भी किया। ऑटो एनएक्सटी ऑटोमेशन के सह संस्थापक और COO पंकज गोयल ने भी एक्सपो के दौरान पंजाब EV नीति पर एक वार्ता प्रस्तुत की, जिसमें सरकार से EV नीतियों में ई ट्रैक्टरों को शामिल करने और राज्य में ई ट्रैक्टरों को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के प्रावधान बनाने का अनुरोध किया गया। भारत से छोटे और मध्यम शक्ति ट्रैक्टर प्रोटोटाइप का पहला बैच रूस में वोल्गा कंबाइन प्लांट पहुंच चुका है, जो एक नए साझेदारी क्षेत्र की शुरुआत का संकेत है। TKS 90 कृषि में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक्टर है। इसके साथ ही TKS 75 और TK 90 भी भारत से वोल्गा कंबाइन प्लांट में पहुंचे। रूस के उद्योग और व्यापार मंत्रालय को भी कृषि के संघीय मंत्रालय से ऐसी मशीनों के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। एक ट्रायल के दौरान रूस में इन ट्रैक्टरों का स्थानीयकरण करते समय मॉस्को को अपने भारतीय साझेदारों से क्या अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण बैच को पूरे रूसी संघ में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में वितरित किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने मंगलवार को कहा कि कृषि में ड्रोन का उपयोग कीटनाशकों के छिड़काव से आगे बढ़कर जैविक और प्राकृतिक खेती में भी इसकी बहुत बड़ी गुंजाइश है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि इसका इस्तेमाल कैडेस्ट्रॉल मैपिंग और कृषि भूमि सर्वेक्षण के लिए भी किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि देश का ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद मजबूत है। साथ ही भारत का लक्ष्य 2030 तक ड्रोन के लिए एक वैश्विक हब बनना है।
जिसके लिए एक उद्योग अनुकूल नीति जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्रक्रिया में है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और धरती को बचाने के लिए सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती को बहुत बढ़ावा दे रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश इस समय जैविक खेती के मामले में सबसे आगे है। ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस ने सीरीज ए फंडिंग में 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं, जो कृषि ड्रोन क्षेत्र में अब तक सबसे बड़ा फंड है। स्पीति कैप ने 12 मिलियन डॉलर का निवेश करते हुए राउंड का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य वैश्विक निवेशकों, एंजल निवेशकों और HNI की कुल 5 मिलियन डॉलर की भागीदारी थी। स्टार्टअप ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी HNI के एक समूह और भारत, UAE और सिंगापुर के एंजल निवेशकों से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग हासिल की थी। गरुड़ एरोस्पेस के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अग्निश्वर जयप्रकाश के बयान के अनुसार गरुड़ ने संचालन का विस्तार करने, अनुसंधान करने और ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए धन का उपयोग करने की योजना बनाई है। गरुड़ एरोस्पेस अगले 18 महीने में 25,000 ड्रोन बेचने और अगले 15 महीनों में लगभग 100 देशों को 10,000 ड्रोन निर्यात करने की उम्मीद करता है। फार्म मशीनीकरण उद्योग में 23 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ सोनालिका इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स में मार्केटिंग ऑपरेशंस के पूर्व प्रमुख अरविंद सैनी हाल ही में मार्केटिंग प्रमुख के रूप में VST टिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड में शामिल हुए। उन्होंने लिंक्डइन पर एक हार्दिक संदेश पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सोनालिका के सभी दोस्तों, सहकर्मियों और वरिष्ठों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे नए मार्केटिंग कौशल सीखने में मदद की, जिससे मुझे निष्पादन उत्कृष्टता के साथ ग्रामीण भारत में मार्केटिंग दृष्टिकोण को अलग नजरिए से देखने में मदद मिली। भारत के प्रमुख कृषि उपकरण निर्माता VST टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने 10 फरवरी 2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने तीसरी तिमाही के परिणामों की घोषणा की। वित्तीय वर्ष 23 की तीसरी तिमाही में VST का राजस्व 213.69 करोड़ रुपए रहा, जो वित्तीय वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही के 208.44 करोड़ रुपए से अधिक है। 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए कंपनी का EBITDA मार्जिन बिक्री पर 32.44 करोड़ रुपए था। VST ने पिछले वित्तीय वर्ष के इसी 9 महीनों के दौरान 635.50 करोड़ रुपए की तुलना में 7.60% की वृद्धि के साथ 683.82 करोड़ रुपए का साल दर साल कारोबार हासिल किया। दिसंबर 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नेट लाभ 52.22 करोड़ रुपए था, जबकि दिसंबर 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यह 77.21 करोड़ रुपए था। लाभ मार्जिन प्रभाव खरीद की पिछली अवधि से सामग्री की खपत के कारण हुआ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार अब तक प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए कुल 126.99 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि इसमें 300 किसान ड्रोन की खरीद के लिए ICAR को जारी 52.50 करोड़ रुपए और 100 kV के 75 ICAR संस्थानों और 25 राज्य कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से 75,000 हेक्टेयर में किसानों के खेतों पर प्रदर्शन आयोजित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों को 1500 से अधिक किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना और किसानों को सब्सिडी के आधार पर 300 से अधिक किसान ड्रोन के प्रावधान के लिए भी धन जारी किया गया है। साथ ही किसान ड्रोन के उपयोग में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के बहुत सारे अवसर देने की क्षमता है। काकतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस वारंगल में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग ने एक किसान अनुकूल चालक रहित स्वचालित ट्रैक्टर विकसित किया है। संस्थान के प्रिंसिपल प्रोफेसर के अशोक रेड्डी के अनुसार वाहन का चौथा ट्रायल रन कैंपस में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। राज्यसभा के पूर्व सदस्य और KITS वारंगल के गवर्निंग बॉडी के प्रमुख कैप्टन V लक्ष्मीकांत राव ने दावा किया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सीड डिवीजन ने कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन का उपयोग करके स्मार्ट खेती के लिए कृषि उपकरणों के स्वचालन नामक एक महत्वपूर्ण शोध परियोजना की मंजूरी दी है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रैक्टर ब्रांड टैफे ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड और भारत में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टरों के निर्माता ने मैसी डायनास्टार कॉन्टेस्ट 2023
सबसे बड़े ऑलराउंडर की तलाश सीजन 1 का लॉन्च किया। यह मैसी फर्ग्यूसन डायनाट्रैक ट्रैक्टर का उपयोग करके किसानों, एंटरप्रेन्योर्स, छात्रों, स्टार्टअप्स और रचनात्मक विचार वाले व्यक्तियों के लिए एक ऑनलाइन खोज है जो जीवन को प्रभावी ढंग से बदल सकते हैं। प्रतियोगिता के लकी विनर्स को 7.5 लाख रुपए मूल्य का मैसी फर्ग्यूसन 241 डायनाट्रैक ट्रैक्टर मिलेगा और पहले 2 उपविजेताओं में से प्रत्येक को 8 ग्राम सोने का सिक्का दिया जाएगा। चुने गए टॉप 20 प्रतिभागियों को 5,000 रुपए के गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलेंगे। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ 3 सोशल मीडिया पोस्ट को 2,000 रुपए के उपहार वाउचर मिलेंगे और पहले 100 वैध अर्ली बर्ड एंट्रीज में से प्रत्येक को 500 रुपए के उपहार वाउचर मिलेंगे। प्रतियोगिता में कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और यह 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों के लिए खुला है। प्रतिभागी messyfergusonindia.com/dynastar पर जाकर अपनी प्रतियोगिता एंट्रीज अपलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन 27 फरवरी 2023 तक खुले हैं। प्रमुख कृषि तकनीक कंपनी एफएमसी कॉरपोरेशन ने हाल ही में भारत में किसानों के लिए ड्रोन छिड़काव सेवा की शुरुआत की है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा अनुमोदित एफएमसी भारत में हवाई परिवहन सेवाओं के नियमन के लिए जिम्मेदार है। उनके अनुसार ड्रोन सेवाओं से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि मैनुअल श्रम की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। एफएमसी की ड्रोन छिड़काव सेवाओं को एफएमसी इंडिया किसान ऐप के माध्यम से पढ़ा जा सकता है, जिसे 7 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में स्थापित किया गया है। वर्तमान में यह सेवा केवल आंध्र प्रदेश में उपलब्ध है और मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में महीने के अंत तक उपलब्ध होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहे ट्रैक्टर न्यूज के साथ। धन्यवाद।